क्या ऋग्वेद का पहला मंत्र केवल अग्नि आग की स्तुति है, या फिर यह पूरे वेद का की फॉर्मूला है? अगर मैं कहूं कि अग्निमीय पुरोहितन यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि पूरे वैदिक ज्ञान का प्रवेश द्वार गेटवे है, तो क्या आप मानेंगे? आज हम इस मंत्र को शब्द दर शब्द, लाइन दर लाइन और स्तर दर स्तर समझेंगे। नमस्कार मित्रों, लेक्चर 4 में हमने समझा ऋषि देवता छंद का त्रिकोण। आज हम उसी फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे ऋग्वेद के पहले मंत्र पर। यह मंत्र है अग्निमीय पुरोहितन यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारन रत्नधात्मम। भाग 1 मंत्र का संपूर्ण पाठ। मंत्र अग्निमीय पुरोहितन यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारन रत्नधात्मम। अब हम इसे 3 स्तरों पर समझेंगे। शब्दार्थ लिटरल, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। भाग 2 अग्नि पहला शब्द कोकी। अग्नि का अर्थ क्या है? लिटरल, अग्नि बराबर आग। वैदिक मीनिंग, ऊर्जा एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेतना की सक्रिय शक्ति। अग्नि वह है जो बदलती है, जो रूपांतरित करती है, जो इनर्ट को एक्टिव बनाती है। डीप इनसाइट, बिना अग्नि के कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं। इसलिए अग्नि बराबर इवोल्यूशन की शक्ति। भाग 3 ये मैं स्तुति करता हूं। ये का अर्थ मैं प्रशंसा करता हूं, इन्वोक करता हूं। लेकिन यहां स्तुति का मतलब क्या है? यह पूजा नहीं है, यह रिकॉग्निशन है। यानी मैं उस ऊर्जा को पहचानता हूं। इनसाइड, वेद में स्तुति बराबर अंडरस्टैंडिंग। भाग 4 पुरोहितन गहरा अर्थ। पुरोहित, पुर आगे, हित स्थापित, मतलब जो आगे चलता है और मार्गदर्शन करता है। वैदिक मीनिंग, अग्नि बराबर गाइडिंग फोर्स, वह शक्ति जो आगे ले जाती है, विकास कराती है। भाग 5 यज्ञस्य यज्ञ का अर्थ। यज्ञ का सामान्य अर्थ हवन, लेकिन वैदिक अर्थ यज्ञ बराबर एनर्जी एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। यानी जीवन बराबर हर क्रिया बराबर यज्ञ। भाग 6 देवम ऊर्जा का रूप। देवम बराबर प्रकाश ऊर्जा। यहां अग्नि को देव कहा गया है, मतलब अग्नि बराबर लुमिनस फोर्स। भाग 7 ऋत्विजम में समय का ज्ञान। ऋत्विज बराबर है ऋतु टाइम/ऑर्डर। विज नवा, मतलब जो समय के अनुसार कार्य करता है। इनसाइड, अग्नि बराबर सही समय पर काम करने वाली शक्ति। भाग 8 होतारन आह्वान करने वाला। होतार बराबर जो आह्वान करता है। अग्नि क्या करती है? एनर्जी को एक्टिवेट करती है। यानी अग्नि बराबर एक्टिवेशन प्रिंसिपल। भाग 9 रत्नधात्मम ए सबसे मूल्यवान। रत्न बराबर मूल्यवान, धात्मम बराबर धारण करने वाला, मतलब जो सर्वोत्तम गुणों को धारण करता है। अग्नि बराबर हाईएस्ट पोटेंशियल। भाग 10 पूरा मंत्र सिंथेसिस। अब पूरे मंत्र को जोड़ते हैं। मैं उस अग्नि को पहचानता हूं जो मार्गदर्शक है, जो जीवन के यज्ञ में कार्य करती है, जो ऊर्जा है, जो समय के अनुसार कार्य करती है, जो एक्टिवेशन करती है और जो सर्वोत्तम गुणों को धारण करती है। भाग 11 3 स्तरों पर अर्थ। 1 फिजिकल, अग्नि बराबर फायर। 2 साइकोलॉजिकल, अग्नि बराबर विल पावर, मोटिवेशन।
3 स्पिरिचुअल अग्नि बराबर कॉन्शियसनेस इनर ट्रांसफॉर्मेशन। भाग 12 आंतरिक अर्थ इनर मीनिंग। यह मंत्र कहता है अपने अंदर की अग्नि को जगाओ। वही अग्नि आपको आगे ले जाएगी, आपको बदल देगी। भाग 13 त्रिकोण लागू करें। ऋषि बराबर जिसने अग्नि को अनुभव किया, देवता बराबर अग्नि एनर्जी, छंद बराबर गायत्री, पूरा मंत्र बराबर एक्सपीरियंस का एक्सप्रेशन। भाग 14 क्यों पहला मंत्र अग्नि है। ऋग्वेद अग्नि से शुरू क्यों होता है? क्योंकि अग्नि बराबर शुरुआत, बिना अग्नि के कुछ शुरू नहीं होता। इसलिए यह एंट्री पॉइंट है। भाग 15 आधुनिक दृष्टिकोण। अग्नि बराबर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, न्यूरल एक्टिविटी, यानी अग्नि बराबर लाइफ फोर्स। भाग 16 गलत समझ। अग्नि बराबर सिर्फ आग, यज्ञ बराबर सिर्फ हवन। सही। अग्नि बराबर ट्रांसफॉर्मेशन, यज्ञ बराबर प्रोसेस। भाग 17 कोर इंसाइट। अग्नि बराबर परिवर्तन की शक्ति, यही वेद का पहला संदेश है। भाग 18 निष्कर्ष। आज हमने समझा अग्नि का वास्तविक अर्थ, मंत्र का लाइन बाय लाइन एनालिसिस, 3 स्तरों पर मीनिंग, त्रिकोणीय संबंध, और सबसे महत्वपूर्ण, यह मंत्र बराबर पूरे वेद की है। अगर आपको यह लेक्चर दीप लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें सर्वप्रथम, कमेंट करें लेक्चर 6 रेडी। अंतिम संदेश। जब आप अग्नि को समझते हैं, तब आप जीवन को समझते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम